सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है? आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है। बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने झटका दिया है। राहुल ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया। सूरत कोर्ट का फैसला राहुल के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। इसको लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर राहुल को गुजरात हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला गांधी परिवार के लिए आघात है। इससे साफ होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं राहुल की अर्जी खारिज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का क्या स्टैंड है। देखिए, हमने पहले भी कहा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं कानून से ऊपर हूं और मुझे स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसे उनके कुछ लोग कह भी रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपने आप को कानून से ऊपर मानता है तो वो लगता है कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। और गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी स्वयं बोले थे। इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और न्यायपालिका को आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। न्याय के लिए जो सूरत कोर्ट में पहले ही जितना उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, नहीं मिला, तो अगले उसमें गए, उसके अपर कोर्ट में, इससे अपर में जाएंगे। सूरत में आप समझते हो कि वहां पे देखिए, राहुल गांधी को न्यायालय से सजा हुई है और वो न्यायालय में अपील करने गए। राहत की उन्हें उम्मीद थी, राहत मिली नहीं। अब कांग्रेस न्यायालय के फैसले पे टिप्पणी करी। पहले भी उनको सजा हुई, जब भी टिप्पणी करी। और जब आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है तो फिर आप न्यायालय गए क्यों? आपने अपील क्यों करी? या तो न्यायालय प्रक्रिया का पालन करिए, विश्वास करिए। आपको न्यायालय पे विश्वास भी नहीं है तो फिर अपील भी करते हैं। यदि विश्वास नहीं तो सजा भुगती है ना। किसने कहा न्यायालय में जाके अपील करिए? क्यों चुनौती दे रहे हैं? सजा भुगती है। और विश्वास नहीं है तो फिर जा क्यों रहे हैं? और फिर जा रहे हैं तो विश्वास रखिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है? आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है। बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो कि है गोविंद मालू और आनंद तारन। गोविंद मालू बीजेपी से हैं और आनंद तारन जो हैं वो कांग्रेस से हैं। सबसे पहले सवाल लेंगे गोविंद मालू जी से। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने झटका दे दिया। राहुल ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जज का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आया, डिसमिस्ड। क्या कहना चाहेंगे? कि न्यायालय का चाहिए और देश में जो ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, कानून का राज खत्म हो गया, तब पता लग गया का राज है कि नहीं। कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने बता दिया है
कि किसी ने दुर्भावना से नहीं, बल्कि उस पर जो अपराध किया है राहुल गांधी ने, उस पर सजा को फिर को बहाल रखते हुए और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो कोर्ट का फैसला सभी को शिरोधार्य करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। देश में लोकतंत्र, संविधान की अवधारणा, कानून का पालन सब हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी को इस बात के लिए भी माफी मांगनी चाहिए देश से कि उन्होंने जो लंदन में जाकर बोला लोकतंत्र पर, संविधान पर, न्याय व्यवस्था पर, वो गलत था। आज कानून ने अपने फिर से एक बार अपना तथा अपनी कानून का शासन की उपादेयता को सिद्ध किया है। जी, बात करेंगे आनंद तारण जी से। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आनंद जी, यहाँ पर गांधी को सूरत कोर्ट ने झटका दिया। राहुल ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दी, लेकिन खारिज हो गई। इस पे हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़े हुए हैं और उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सही दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बोला लंदन का क्या बोलना है, वो लंदन के उस पर फैसला दिया क्या? जी, राहुल गांधी जी ने लंदन में क्या बोला उस पर फैसला दिया है क्या? जी नहीं, सावरकर वाली बात पे नहीं हुआ है। ये फैसला हुआ है जहां उन्होंने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था, मोदी सरनेम को लेकर जो उनके ऊपर मानहानि का केस किया था। ये तो लंदन की बात कर रहे हैं। ये तो लंदन में बोल रहा है कि लंदन में जो वक्तव्य दिया नहीं देना चाहिए था, तो जो दिया है उस पर ये सब हुआ। ये लंदन कहाँ से आ गया इनके बीच में? जी, मालू जी क्या कहेंगे? लंदन की बात कैसे कर रहे हैं आप? लंदन की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि ये देखिए, फिर अपील की, उसमें फैसला आ गया। कानून का शासन है कि नहीं देश में? अपील करने का अधिकार है कि नहीं राहुल गांधी को? संविधान खत्म हो गया क्या? लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? हम तो ये बता रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं विदेश में जाकर, देश की प्रतिष्ठा को गिराने वाले राहुल गांधी। इधर यहाँ पर मोदी सरनेम पर जो उन्होंने टीका टिप्पणी की, उस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनकी सजा की। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इनको एक तो ये चले गए सन्नीपात में, सत्ता के बिना सन्नीपात हो गया इनको, और जो इनको गुरूर था एक परिवारवादी शासन का, वो भी टूट गया है। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? सब नहीं चलता एक तरफा। देखिए ये लंदन की बात कर रहे हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6 देशों में गए। उन्होंने वहां बोला कि मैं पता नहीं कौन सी मेरी किस्मत थी कि भारत में पैदा हुआ। तो उस बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या रहा है कि जब वो भारत का जब एक संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए जब वो दूसरे देशों में गए, 6 देशों में जाके, और वो बोलते हैं मैं दुर्भाग्य था मेरा कि मैं भारत में पैदा हुआ। ऐसा कभी नहीं। इस बारे में क्या कहना है इनका? ये आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है? ये अपने शब्द और किसी के मुंह में मत डालिए। ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं भारत में गलत पैदा हो गया। अरे कैसे नहीं बोला भैया, पूरा मीडिया ने बताया इस बात को, पूरा देश ने देखा है, पूरे संसार ने देखा इस बात को। बात कर रहे हैं राहुल गांधी के मानहानि के केस की, जो कि सीधे उन पे ऊपर मानहानि का केस लगाया गया था भाजपा के द्वारा, और उसमें जो है याचिका खारिज हो गई है। इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा है कि मानहानि का केस उचित नहीं है, केस में सजा भी उचित नहीं है, सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को विचार करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर चले जाते हैं, मैं उस बात की बात कर रहा था कि अगर उन्होंने बोला कि लंदन में उन्होंने बोला था तो लंदन के बारे में जाके कोर्ट में जाके करे वो उसका। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जब जाकर विदेशों में जाकर बोल रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री है वो आज, लेकिन वो विदेशों में जाके बोल रहे थे कि मेरी कौन सी किस्मत थी कि मैं भारत में पैदा हुआ। इस बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है। दूसरा ये है कि ये जो संवैधानिक बात है, अगर सूरत की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो और भी बहुत से दरवाजे। देखिए लंदन में तो आनंद जी बहुत तरीके की बातें हुई है, मुसलमानों का ध्रुवीकरण भी हुआ है और कई तरीके की बातें हुई, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ याचिका की बात कर रहे हैं जो कि जज ने डिस्कस कर। मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अभी तो और भी बहुत रास्ते हैं, उन सबका प्रयोग करेंगे कांग्रेस। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है किस तरह, दूसरा ये मोदी सरनेम जो है, कोई मोदी सरनेम पिछड़े वर्ग का तो तक नहीं है, जैन समाज में भी मोदी है, मोदी जैन समाज में भी है, हमारे एक रिलेशन में है मोदी।
मैं खुद जैन हूँ, तो जैन समाज में ही मोदी है। तो ये जो बार बार मोदी मोदी के ऊपर करते हैं, अगर राहुल गांधी ने जो बोला है, जो आज हमने देखा है कि जो मोदी ने जो मोदियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, तो वो थे तो मोदी ना। अगर और दूसरा ये कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अलग बात है कि हम लोग जो सामाजिक उन पर विश्वास करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन किस तरह की जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है इन बातों को सब पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ तरीके से निर्णय लिया, किस तरह से लोगों को बचाने का प्रयास किया, पूंजीपति मित्रों को बचाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश के प्रधानमंत्री अगर जिसकी काम है कि जो हमने वायदे किए थे, उन्होंने वायदे किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लेके आएंगे, वो सब हवा में चले गए। वो सब बातें, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, उन्हें कम करेंगे, वो सब हवा में चले गए। सुनिए पहले पूरी बात सुन ले, मैं भी सुन रहा हूँ ना। जी मैं तो सब बोल रहा हूँ ना कि जो वो सब चीजें चली गई। अब वो केवल और केवल अडानी को बचाने के चक्कर में लगे। गोविंद जी से जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। गोविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? की सजा हुई है, ये अडानी जी के वक्तव्य को लेकर हुआ है, तो क्यों नहीं उस बारे में क्यों चर्चा नहीं करते, क्यों उस बारे में शांत है पूरा सरकार? जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझ के ये सब चीजें जो है राहुल गांधी के साथ हो रही हैं, जहां पर उन्होंने अगर अडानी पे सवाल उठाया है उसको लेकर उनको ये जो है केस हुआ है और उनको सजा हुई है। देखिए, न्यायालय में तो पूरी बात इनकी सुनी नहीं जाती है, उसके बाद ये बाहर इतनी बात करते हैं, तो फैसला तो न्यायालय में होना है ना उस पर, कि किस संदर्भ में बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला। जाति की बात कर रहे हैं अभी, पिछड़ी जाति की, कि वो नहीं हमारे जैन समाज में भी होता है, हमारे माहेश्वरी समाज में भी होता है, मेरा ससुराल भी मोदी में, उससे मतलब नहीं। अरे भाई, फिर ससुराल में होता तो फिर क्यों ये बात आ गई कि पिछड़े वर्ग में ही होता है? फिर ये कहाँ से भारतीय जनता पार्टी बोली पिछड़े वर्ग का अपमान हो गया? फिर बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग का कहाँ से अपमान होगा? हम न्यायालय नहीं है ये प्रकरण भाई, मेरे भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन थोड़ी है उनको सजा देने का, ये तो न्यायालय का निर्णय है। आपको इतना समझ में नहीं आता है? कोई किसी व्यक्ति ने उनको याचना लगाया। अरे मालिक, हमें सब समझ में आता है, सब समझ रहे हैं, ये न्यायालय आपको सब ले चलेगा, लेकिन जनता के बीच में भी इन सब चीजों को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल जनता में आप जाओ। विधायक पुर्णेश मोदी ने ये केस लगाया है और अब उनका बयान भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि राहुल अहंकारी और बचकाने हैं। ऐसा है कि ये जो सब दबाव की राजनीति है, उन्होंने पहले अपना केस विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कि इस पे स्टे लगा दिया जाए, फिर ऊपर से उनको खबर आ गई कि नहीं इसको खुलवा लो, फिर उन्होंने वो स्टे हटवा लिया। तो ये तो सब मोहरे लोग हैं, ये तो सब उपयोग हो रहा है इनका। और जिस तरह से जो सब चीजें आ रही हैं, जैसे एक हम नाटक देखते हैं, नाटक में जो परिदृश्य आता है ना सामने, वो ये पूरा का पूरा धारावाहिक उसी तरह से चल रहा है। और निश्चित रूप से देश की जनता इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ देख रही है, समझ रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय, जो भारतीय जनता पार्टी आज स्वर्णिम युग की बात करती थी अपनी पार्टी के लिए, किस तरह से एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पूंजीपति मित्र के लिए किस तरह से पूरे देश की जो परंपराएं, जो देश की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश की व्यापारिक व्यवस्थाएं, जो देश की आर्थिक व्यवस्थाएं, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, सबको तहस नहस कर रही है। तो निश्चित रूप से पूरा देश इन सब चीजों को देख रहा है और आने वाले समय में इन सब चीजों का जवाब मिलेगा। जी गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में जवाब देगी जनता। पिछली बार भी दिया, इस बार भी देगी, उपचुनाव में भी दिया, लोकसभा में भी दिया, अभी फिर देगी। देखिए जनता, अरे हम तो आने की बात कर रहे हैं भाई, आपने तो पिछले दरवाजे से कब्जा किया, मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से कब्जा किया, आपने तो जनता के जनादेश पे डाका डाला है। तो जनता को जवाब देने के लिए आप तो मुद्दा भी रखो। अब इनको चुप करो, थोड़ा सुना, ये सुनने तो दो। जनता हमको भी सुन लो, हमको भी सुन लो भाई। जवाब ले लेते हैं। अरे आप, यही तो बात है, आप जनता की सुनते नहीं है, इसीलिए आप बार बार पराजित हो रहे हैं। बोलिए। जनता की सुना करो, जनता की भी सुनो, अपनी अपनी मत बोलो। आप तरफा नहीं, वन वे ट्रैफिक जनता नहीं हो, आप शासक हो, वन वे ट्रैफिक मत करो। जनता की सुनो, जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए, जनता की सुनो। देखिए, ये जो कानून की बात कर रहे हैं, न्यायालय में प्रकरण है, न्यायालय में सब प्ली आपको रखना थे, उसमें जब जिरा होती है, बहस होती, जब आर्गुमेंट होते, तब आपको ये बात आपके एडवोकेट द्वारा करना थी और कोर्ट उसको मानती।
अब आपने सब रखी होगी, कोर्ट ने नहीं माना, उसका हम क्या कर सकते हैं भाई? बोला आपने पर मालू जी, अब यहाँ आप पर कह रहे हैं सवाल कि ये मोदी उठता है, मैं आपसे यहाँ पूछना वहाँ था। चाहूंगी। अब आप अडानी का नाम ले रहे हैं, ये अडानी कहाँ से बीच में आ गए? चलिए मालू जी, सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहूंगी, तो मैं आपका जवाब समझ गई आप क्या कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि विपक्षों के खिलाफ ही क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है? वहां देखा जा रहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी बैठी, ईडी की पूछताछ चल रही है, तो कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी, तो सारा कुछ जो केस है और जो सारा मुद्दा है वो विपक्षों के ऊपर ही क्यों हो रहा है? ये भी सवाल कांग्रेस ने उठाया था, ये मेरा सवाल नहीं है। विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ भी रही, कभी हम पर लगेगा केस? हमको किसी ने भ्रष्टाचार में आरोपित किया क्या? अरे जो भ्रष्टाचार करेगा उन पर ही कार्रवाई होगी, और यदि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। पार्टी में शामिल हो जाता है वो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मालू जी, जी आपको लगता है अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी है जो उनके ऊपर ईडी की पूछताछ कर रही है? भाई ये तो न्यायालय का मामला है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो जेल में कैसे जाते हैं? उनके उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जेल में कैसे गए? जो पार्टी लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के दौरान आई, जो बड़ी शुचिता की बात करती है, जो बड़ी पारदर्शिता की बात करती है, वो अगर संपूर्ण भ्रष्टाचार, चरित्र हनन, चरित्रहीनता की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आम आदमी पार्टी इस रूप में जाने लगी, तो ये उनका अगर ये इनका मिथक टूट रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उनके खिलाफ आरोप हैं और ईडी की बात नहीं है, न्यायालय भी है ना भाई। मध्य प्रदेश के ऊपर है, दिल्ली के ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है। न्यायालय में भी जा सकते हैं वो, यदि कार्रवाई गलत है तो न्यायालय में जा सकता है व्यक्ति, कोई बुराई। न्यायपालिका तो है ही ना स्वतंत्र हमारे यहाँ। आनंद जी क्या कहना राहुल गांधी के खिलाफ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय पर टीका टिप्पणी करना कोर्ट के अवमानना की श्रेणी में आता है, इसलिए उनको विनम्रता से उस सजा को स्वीकार करना चाहिए और जेल चले जाना चाहिए। आनंद जी, मालू जी का कहना है कि पूरा न्यायालयिक डिसीजन है, ये पूरा जो जितनी भी चीजें हैं वो न्यायालय ने करी है, उनका डिसीजन है, तो उनको उनके हिसाब से कोर्ट की बात राहुल गांधी को मान लेनी चाहिए। आनंद जी, आनंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क आनंद जी से टूट गया है। बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों। जी मालू जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद करते हैं आनंद तारण जी का भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पर देखा गया कि राहुल गांधी की याचिका जो है खारिज कर दी गई है सूरत कोर्ट के द्वारा। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और इसको लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब देखा जाए कि हाई कोर्ट का रुख होगा और उसमें क्या डिसीजन होगा। देखते रहे TV27 न्यूज। धन्यवाद। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है? आज सूरत के एपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है। बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा।